मेरे पास इस वक्त ये 3 सफ़ात की मुंतहा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये उन सब लोगों के लिए जो इस बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उस मुलजिम या मुजरिम के साथ ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। उन दरिंदों ने उसके साथ क्या किया और सिर्फ उस लड़के के साथ ही जो बाकी भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके साथ भी ये होना चाहिए। और मुझे तो लगता है सिर्फ ये कम है कि कब्रिस्तान में जगह नहीं दी, बल्कि ये होना चाहिए कि उनके लाशों को चौक में लटकाया जाए। उस बच्चे की आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुलाहिजा करें, रोंगटे खड़े होंगे आपके और आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। मरीजा की मालूमात है, बच्ची का नाम है मुंतहा, 8 साल उम्र है, जिन्स लड़की DHQ सरगोदा हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम नंबर है 67/26। वफात हुई 22 जून 2026 को दोपहर 12 बजे। लाश जो है वो मुर्दा खाने पहुंची 4:30 बजे। पोस्टमार्टम हुआ 8 बजे। पुलिस ने लाश की शनाख्त करवाई, फिर पोस्टमार्टम का अमल शुरू हुआ। जिस्म की ज़ाहरी हालत जो मुआयना था, बच्ची सीधी लेटी हुई थी, आंखें बंद थी, जुबान मुंह से बाहर निकली हुई थी, खून जो है वो गर्दालूद था, चेहरा जो था वो खून से गर्दालूद था, नाक के दोनों हिस्सों में खून जमा था और जिस्म में मौत के आने के बाद जो इब्तदाई सख्ती है ना वो शुरू हो चुकी हुई थी। कपड़ों की सूरत हाल क्या थी, उसने पीले रंग का फूलों वाला शलवार कमीज पहना हुआ था, कपड़े फड़े हुए थे और कपड़ों के ऊपर खून था, शलवार के ऊपर पखाना भी मौजूद था। इसके अलावा उसकी गर्दन का मुआयना किया तो गर्दन के अगले और बाएं हिस्से पर तकरीबन 7.2 सेंटीमीटर गहरा कटा हुआ जख्म था। जख्म इतना गहरा था कि अंदर की हड्डी नजर आ रही थी। आप इमेजिन करें कि इतना गहरा था, 7.2 सेंटीमीटर। गर्दन की बड़ी शारियान मुकम्मल तौर पे कटी हुई थी और इस किस्म की चोट से शदीद खून बहता और फिर जिंदगी को शदीद खतरा, मतलब हलाल कर दी बच्ची उन्होंने। इसके बाद डॉक्टर ने 4 बड़ी चोटें और दर्ज की। सर के दाएं हिस्से पर तकरीबन 8 × 9 सेंटीमीटर की शदीद सोजन और नील था। खोपड़ी खोलने पर कई हड्डियां टूटी हुई थी उसकी खोपड़ी की और दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा था। दिमाग के अंदर खून जमा हुआ था, यानी सर पर बहुत जोर से वार किया गया था। आप इमेजिन करें, उन्होंने सिर्फ उनके साथ, उस बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती नहीं की बल्कि उसकी खोपड़ी की हड्डियां तक अंदर तोड़ दी हैं। वो किस कदर तकलीफ में होगी आप और हम सिर्फ सोच नहीं सकते। एक हल्की सी उंगली पे चोट लग जाए ना, चीखें निकल जाती हैं। सिर्फ कान मैंने उस दिन बनवाए थे अपने, जाके 2 हल्के हल्के करवाए थे और यूं पकड़ पकड़ के मैंने बुलेटिन किया जिस तरह बता रही थी तबीयत नहीं ठीक। तो वो ये हुआ था, मेरे दोनों जो कनपट्टियां ना फटने वाली हुई थी दर्द से। सोचो उस बच्ची के साथ क्या सलूक किया उन्होंने। इसके अलावा उसके दिमाग के इर्द गिर्द खून जमा था, यानी सर पर बहुत जोर से मारा गया था। थोड़ी के नीचे तकरीबन 1.5 × 5 सेंटीमीटर का गहरा कटा हुआ जख्म जिसमें हड्डी नजर आ रही थी उसकी इधर भी। चेहरे के बाएं हिस्से पर शदीद सोजन, नील और मुतादिद खराशें थीं, वो उसे नोचते भी रहे। और इसके अलावा दिमाग और सर की हड्डी, सर की जिल्द जख्मी थी, खोपड़ी टूटी हुई थी, दिमाग जख्मी था, दिमाग की झिल्लियां शदीद मुतासिर थी, जबकि रीढ़ की हड्डी उसकी नॉर्मल थी। सोचें उन्होंने उसके दिमाग के साथ क्या हालत किया, कितनी जोर जोर से मारते रहे। और पेट के अंदरूनी अज़ा, मैदा, लबलबा, आंत, तिली शिली, ये सारी चीजें उसकी ठीक थी। चेहरे के बाएं हिस्से पर सोजन वगैरह थी, लेकिन जो जिस्म के अंदर के हिस्से थे वो ठीक थे। डॉक्टर ने लिखा है कि हाइमन का पर्दा फटा हुआ था, वही जो हम समझ रहे हैं, और इन्हिदाम नहानी में सोजन मौजूद थी। उसके जिस्मानी हिस्से में सुर्खी थी, जमा हुआ खून था, कपड़े उसके गर्दालूद थे, खून ज़दा थे, लाइक उसके वो जो ज्यादती वाले सारे सिम्टम्स थे वो थे। इसके अलावा डॉक्टर ने बैरूनी जो उसका किया मुआयना प्राइवेट पार्ट का, तो उसमें फिर उन्होंने उसके DNA जो है वो वहां से कलेक्ट किया और वो लैब में भिजवाया। और इसके अलावा इंजरी की जो पूरी डिटेल उन्होंने दी है, गर्दन का गहरा कटा हुआ जख्म, सर और दाएं आंख के ऊपर शदीद जर्ब, थोड़ी के नीचे जख्म, चेहरे और गर्दन के बाएं हिस्से पर सोजन, खराश। और रिपोर्ट का खुलासा ये है कि इंतहाई जानलेवा और गहरा जख्म उसकी गर्दन पर मौजूद था और सर पर शदीद तशद्दुद किया गया जिससे खोपड़ी टूट गई और दिमाग जख्मी हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा जहन्नुम में वासिल करे इन दरिंदों को, बल्कि इन्हें जहन्नुम में भी जगह ना दी जाए, वो जहन्नुम से भी कहीं और किसी और जगह इबरतनाक इन्हें सजा वहां पर भी दी जाए जो इन्होंने उस छोटी सी बच्ची का हाल किया। वजह कोई भी हो, बाप के साथ लड़ाई थी, पैसे का लेन देन था, नहीं था, वट एवर इट इज, इतनी वहशत कि उन 4-5 दरिंदों में से भी क्या किसी एक को भी रहम नहीं आया कि उन्होंने उस लड़की के साथ क्या हाल किया। और अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो नहीं होना चाहिए था। ये रिपोर्ट पढ़ें और फिर आप फैसला करें कि क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। चौक में लटकाएं इन लोगों की लाशें, इन्हें चील कव्वे खाएं, इन्हें कब्रिस्तान तो दूर, इन्हें मट्टी नसीब ना हो। DNA रिपोर्ट आए, जो जो इन्वॉल्व हो उस लड़के के अलावा भी उनकी लाशें चील कव्वों को खिलाएं, दैट्स ऑल।
कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए, इन्हें जमीन में दफन ही ना करें, इन्हें इबरत का निशान बना दें, और कोई सोल्यूशन नहीं है इनका।